का लेवल क्या लगा? सर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इसके पहले कोई एग्जाम दिया था? नहीं, अभी पहला पेपर। खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने कराया था, कौन सा शासक कराया था? फिर उसमें दिया था कि मराठों में 25% भाग लिया जाता है, तो उस भाग को क्या कहा जाता है? जो मतलब कृषि वगैरह होता है वो किस सेक्टर के अंदर में आता है? करगिल किस मतलब शास्त्रीय नृत्य है? अच्छा। और 2-3 क्वेश्चन पूछा था, जियोग्राफी से दिया था कि मतलब कुछ चट्टाने का नाम दिया था, 3 चट्टानों में से कौन सा नहीं था? चुंबकीय शैल भी दिया था, तो उसमें देखने हाँ साइंस था, उसमें दिया था कि जिसमें कौन सा कॉक नहीं होता, उसमें ब्रेड वगैरह एग्जाम्पल में दिया था, तो उसमें से कौन था होगा कौन सा नहीं। नमस्कार दोस्तों, इस समय पहुंचे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम सेंटर पर। यहाँ पर अभी छात्र जो है एग्जाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्जाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। पेपर कैसा रहा दोस्त? बढ़िया था। इधर आइए, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो? मैथ में किए हैं 24 क्वेश्चन। 24 मैथ में? अच्छा पेपर था, मैथ का इजी था थोड़ा। अच्छा, और जो है रीजनिंग कितना किए हो? रीजनिंग पूरा किए हैं। कितना क्वेश्चन? पूरा अटेम्प्ट 25-25 किए हैं। 25। ये पैटर्न चेंज नहीं हुआ क्या अभी? नहीं, कुछ नहीं वैसा ही सब आ रहा है। हाँ, पेपर इजी है, थोड़ा पढ़े रहोगे तो हो जाएगा। 100 था, हाँ 90 क्वेश्चन था टोटल। 25 उसका था और 20 आ गए थे, उसका भी था। अच्छा, तो ये इंग्लिश रहा होगा 25? इंग्लिश मैथ 20 था, रीजनिंग 20 था, और 25 रीजनिंग और जीएस था। वो मैथ वो इंग्लिश और क्या कहते हैं वो था, आपका जीएस 25 था, मैथ रीजनिंग 20 था। हाँ, पेपर का लेवल क्या लगा आपको? पेपर ठीक ही ठाक है, ठीक आप जाने दीजिए थोड़ा। हाँ मैडम, पेपर कैसा हुआ? सर बहुत अच्छा है। कितना अटेम्प्ट हुआ? लगभग 60 और 70। 60 और 70 के बीच में। पेपर का लेवल क्या लगा? सर बहुत अच्छा था। अच्छा, इसके पहले कोई एग्जाम दिया था? नहीं, अभी पहला पेपर। अच्छा, पहली बार दिए थे। अच्छा, कितना मतलब ये इंग्लिश में कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा लगा। एकदम बहुत। इंग्लिश में कितना अटेम्प्ट किया? ये 40-50। कितना? 40-50। अच्छा, 40-50 इंग्लिश तो 25 ही था। अरे वही मतलब 17-18 के अच्छा, करीब। चलिए ठीक है, थैंक यू। पेपर कैसा रहा? पेपर अच्छा था। कितना अटेम्प्ट किया हो? करीब वही जीके में टोटल 45 क्वेश्चन था। कितना? 3-4 बस छोड़े हैं बहुत। इधर आइए थोड़ा सा। 3-4 छोड़े हैं बस 90 में। हाँ 90 में कौन सा नहीं। क्वेश्चन छूटा है 90 में? अब कौन छूटा जो नहीं आ रहा जैसे कि मान लीजिए मैं छूटा है कि जो इंग्लिश नहीं, मैथ और रीजनिंग तो माइनस मार्किंग नहीं होता, तो पूरा ही करना था। माइनस मार्किंग नहीं था? मैथ रीजनिंग नहीं था, बाकी जीके में इंग्लिश में माइनस मार्किंग था। ये कैसे सिस्टम है कि माइनस मार्किंग सिर्फ जीके में है? आप समझ नहीं रहे हैं, 2 पार्ट में पेपर हो रहा है। हाँ, पेपर 2 पार्ट में। आपका फर्स्ट पार्ट में जो है आपका मैथ और रीजनिंग है। हाँ, तो उसमें माइनस मार्किंग नहीं है। सेकंड पार्ट में आपका जो 25 क्वेश्चन है, 1/3 जनरल अवेयरनेस है, उसमें 1/3 माइनस मार्किंग है। तो पेपर कैसा लगा आपकी बार? पैटर्न चेंज हुआ है, बदलाव आया है? पेपर इजी मॉडरेट था, इजी तो नहीं कर पहले एग्जाम दिए देखो? हाँ दिए। एमटीएस का? हाँ दिया। अच्छा, उसकी अपेक्षा ये कैसा था? उसके अपेक्षा सही था। सही था कि सरल? उसमें तैयारी नहीं था। अच्छा, उसमें तैयारी था, इसमें तैयारी भरपूर है। अच्छा, मैथ में कहाँ से क्वेश्चन उठाए गए थे? मैथ में वही था, प्रॉफिट एंड लॉस से था, फिर टाइम एंड वर्क से था कि ए किसी काम कितने दिन करता है, बी किसी काम कितने दिन करता है, तीनों मिलकर इतने दिन करते हैं, तो सी कितने दिन उस काम को करेगा। फिर रेशियो से क्वेश्चन था। और इसके अलावा जो रीजनिंग कैसा रहा आपका? रीजनिंग वही था, एनालॉजिकल रीजनिंग था, आसान दिया था। अच्छा, सबसे ज़्यादा किससे बताया गया था? कोडिंग कितना रहा होगा? क्या चीज? कोडिंग डिकोडिंग से कम 4 से 5 क्वेश्चन था। 4 से 5 क्वेश्चन था। अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट? सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन था। दोनों मतलब कि लीनियर था कि रो? सर्कुलर एक सर्कुलर था और एक लीनियर भी दिया था। हाँ, बस थोड़ा पैसे ज़्यादा दिया था लिखने। इसमें जो है क्या नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी गई, जो ग्राफ वाली रीजनिंग? दोनों था, नॉन वर्बल में था, ग्राफ दिया था, उसमें मतलब फिल करने के लिए दिया था कि कौन सा है कौन सा नहीं है। कथन निष्कर्ष सवाल थे कि नहीं? कथन निष्कर्ष नहीं था। नहीं थे। और इसके अलावा क्या सर जो है आपका जनरल अवेयरनेस जो था, जनरल अवेयरनेस में करंट कितना रहा होगा? करंट अफेयर्स? करंट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिखा, तो हमको लग रहा है कि 2-3 यही होगा बहुत पॉलिटिकल मतलब। साइंस का वेटेज? हाँ था, उसमें था कोई पॉलिटिकल साइंस। कुछ आइडिया थोड़ा बहुत? 1 से 2 होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा। बाकी हिस्ट्री से उठाया था। अच्छा, हिस्ट्री से क्या थे? वही कि खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने कराया था, कौन सा शासक कराया था, फिर उसमें दिया था कि मराठों में 25% भाग लिया जाता है, तो उस भाग को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन डाल रहा है कि नहीं इसमें? इकोनॉमिक्स से शायद था। हाँ था। पूछा था कि जो मतलब कृषि वगैरह होता है वो किस सेक्टर के अंदर में आता है? इंडियन कल्चर पूछा था कि नहीं? भारतीय संस्कृति से रिलेटेड? हाँ पूछा था करगिल किस मतलब शास्त्रीय नृत्य है। अच्छा, और 2-3 क्वेश्चन पूछा था। जियोग्राफी से?
जियोग्राफी से दिया था कि मतलब कुछ चट्टाने का नाम दिए थे, अच्छा। कहते 3 चट्टानों में से कौन सा नहीं है, तो चुंबकीय शैल भी दिया था तो उसमें। और जो है साइंस क्वेश्चन कैसा रहा आपका? साइंस शायद ही देखने, हाँ साइंस था, उसमें दिया था कि जिसमें कौन सा कॉक नहीं होता, उसमें ब्रेड वगैरह एग्जाम्पल में दिया था, तो उसमें से अच्छा। कौन था होगा, कौन सा नहीं होगा। अच्छा, ऑल ओवर पेपर आपको इंग्लिश में कैसा निकला? इंग्लिश में इसका क्या इंग्लिश तो था? ठीक ही था, थोड़ा इंग्लिश कमजोर है तो फिर अच्छा, 25 क्वेश्चन में इंग्लिश कितना कर दिए हैं आप? 25 में वही हमको लग रहा है 17 से 18 हुआ होगा। 17 से 18 हुआ था बस। और जो इंग्लिश में जी के क्या सही सबसे था। ज़्यादा फोकस किया था, किस पे ज़्यादा? वो कैब वगैरह ज़्यादा पूछा था, vocab ज़्यादा ठीक था। हाँ, फिर- एंटोनिम्स सिनोनिम्स तो पूछा ही हाँ, रहा वो होगा, तो इसे पूछा तो पूछ होगा। रहा है। मतलब कि ये कैसे वर्ड थे, नॉर्मल थे? नॉर्मल ही था, लेकिन जो पढ़ा है उसके लिए सही, बट अच्छा। इंग्लिश अभी उतना ज़्यादा पढ़े नहीं है तो उसके लिए थोड़ा तो अच्छा, ये जो आपका पैसेज कितना पूछा गया, कितना था? क्लोज टेस्ट था, 5 क्वेश्चन था, एक दिया था उसमें 5 मतलब 2 फिलिंग। पैसेज था कि एक ही पैसेज? वैसे क्लोज टेस्ट से एक ही एक क्वेश्चन ही था, उसमें से question। 5 फिलिंग करना था। एक्टिव पैसिव नरेशन वगैरह से? नहीं कुछ नहीं था। नहीं था। आर्टिकल से जैसे प्रयोग, यूज, नहीं कुछ ENG वगैरह से रिलेटेड नहीं, कुछ नहीं था। वो दिया था कि इसमें से कौन सा मतलब नो एरर छाटना था। अच्छा, चलिए थैंक यू। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट इस शिफ्ट का एग्जाम देकर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में जाए और अपने क्वेश्चन को पुट करे ताकि आपके दोस्तों को उस क्वेश्चन से लाभ हो सके। जय हिंद।